क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक वर्ड बदल सकती है? सोचिए, अगर फंडामेंटल राइट्स ही हटा दिए जाए, क्या ये पॉसिबल है? और अपने आर्टिकल 368 का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का प्रोसेस इंडिया में कैसा है? क्या ये ईजी है या टफ है? क्या पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है? चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे होता है अमेंडमेंट, क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और कौन सा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यूपीएससी के लिए मस्ट नो है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. In today's video, we will break down one of the most important topic in the Indian polity, that is the amendment of the Constitution under Article 368. So this is a must-know topic for UPSC prelims and main GS paper 2. So and even in interviews. So stay with me till the end. We'll cover procedure, key amendments, landmark cases and tips to memorize this easily. नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी. चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट? सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है. अमेंडमेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव या सुधार करना. फ्रेंड्स, हमारा समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, सोसाइटी के नीड्स भी बदल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी टाइम के साथ अपडेट करना पड़ता है. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 368 दिया, जहां लिखा गया है अमेंडमेंट का सारा प्रोसीजर. फ्रेंड्स, आर्टिकल 368 बताता है अमेंडमेंट का प्रोसीजर. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के 3 तरीके हैं. एक सिंपल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी से एंड एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस साथ में स्टेट रैटिफिकेशन भी होना पड़ता है. चलिए देखते हैं सिंपल मेजोरिटी को, जो कि आर्टिकल 368 के बाहर होता है. जैसे स्टेट का नाम बदलना, बाउंड्रीज चेंज करना, ईजी प्रोसीजर है ये. स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंदर होता है. पार्लियामेंट के दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का. स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन. जब अमेंडमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है, तब हाफ ऑफ द स्टेट की अप्रूवल भी ज़रूरी होती है. फन फैक्ट ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और यूके के मुकाबले में ज़्यादा रिजिड है. फ्रेंड्स, अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है. ये एक गेम चेंजर है. 1973 में केशवानंदा भारती केस आया और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकती. बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है देखते हैं. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीएनए जैसे हैं, इनसे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता. फ्रेंड्स, अब देखते हैं यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, जो कि है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स. फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 9th शेड्यूल ऐड हुआ, जिससे प्रॉपर्टी राइट्स कर्टेल किए गए. 42nd अमेंडमेंट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सोशली सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड्स ऐड हुए. जुडिशरी पावर्स लिमिट की गई. 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 इमरजेंसी के बाद राइट्स रिस्टोर किए गए. 73 एंड 74 अमेंडमेंट्स पंचायत राज और म्यूनसिपालिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला. 86 अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया. 101 अमेंडमेंट जीएसटी लॉन्च हुआ. 103 अमेंडमेंट 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. फ्रेंड्स, इसके कुछ क्रिटिसिम्स भी है. चलिए इसको देखते हैं. ये प्रोसेस परफेक्ट नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट्स का रोल्स भी कम है, रेफरेंडम का प्रोविजन ही नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज मिसयूज भी कर सकते हैं मेजोरिटी का. पर फिर भी अमेंडमेंट प्रोसेस ने इंडिया को डायनेमिक बनाया है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, इवॉल्विंग है. फ्रेंड्स, हमने टॉपिक खत्म कर लिया. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट पॉलिटिक का टॉपिक कौन सा चाहिए. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे क्लिप्स एंड क्लियर यूपीएससी कंटेंट के लिए.